इन पर मुकदमे डाल दो, इन पर कुछ भी कर दो, इनको भ्रामक चीजें फैलाओ। आज का क्षत्रिय युवा समझदार है और उसे मालूम है कि क्षत्रिय धर्म है क्या। इन्हें लगता है राजपूतों को इकट्ठा करना क्षत्रिय धर्म है। इन्हें पता ही नहीं है कि भगवान लेके अपने 36 कौम के भाइयों की रक्षा करना क्षत्रिय धर्म है। हमारे राजा महाराजाओं ने हर उस जाति की रक्षा करी जो हमारे राज्य में निवास करते, हर उस गरीब के लिए लड़े, हर गाय के लिए लड़े, ब्राह्मण के लिए लड़े, हमारे राज्य के लिए लड़े, उस भगवान के लिए लड़े। और आज हम भगवान लेके अपने क्षत्रिय धर्म का पालन कर रहे हैं। तो इनको कहीं ना कहीं ये डर है, ऐसा नहीं हो कि क्षत्रिय कौम क्षत्रिय समाज के भगवे के साथ अपने अधिकारों के लिए रोडों पे आ जाए और हमारा जीना आराम हो जाए, हमें जवाब देना मुश्किल पड़ जाए। क्योंकि उन्होंने अभी तक राजनीति की धर्म के नाम की, किसी ने राजनीति करी जाति के नाम की, क्षत्रियों ने अपनी तलवारें उठाई थी धर्म के नाम पे, सनातन के नाम पे, भगवान के नाम पे। हमने जो राज्य करा है, जो हमने हमारे राज्य में जो भी निवास करता था, हमारे जो राजा होते थे उनके लिए सभी बराबर होते थे। पर आज की पार्टियों के लिए भाजपा की सरकार है तो भाजपा के लोकप्रिय है, कांग्रेस की सरकार है तो कांग्रेस के लोकप्रिय है। जबकि मुख्यमंत्री बनता है पूरे राज्य के लिए, न कि किसी पार्टी के लिए। प्रधानमंत्री बनता है पूरे देश के लिए, न कि किसी पार्टी के लिए। आज मकान तोड़े जाते हैं गरीबों के, अपराधी का टैग लगा के उसका मकान तोड़ दिया जाता है। एक व्यक्ति अपराधी होता है, उसके घर में जो 5 लोग निवासरत होते हैं उनकी कोई गलती नहीं होती। जो बच्चा पैदा होकर मां की पेट से बड़ा होता है, छोटे से बच्चा पैदा होने के बाद बड़ा होता है, 5 साल के उस बच्चे को अपनी माँ कहाँ लेके जाएगी। हमारे यहाँ भाटखेड़ी में पास में ही गाँव है, वहां मकान टूटा था। मैं उसकी घटना बताता हूँ आपको कि जिस पिता ने अपने पुत्र को अलग कर रखा था, अलग रहता था, उसका मकान शासन प्रशासन ने खाली एक अलग पार्टी का होने के कारण तोड़ दिया और उसका घर पूरा रोड पे आ गया। मात्र 6 बीघा जमीन थी, 3 बीघा बेच के उसके पिताजी ने मकान बनाया और बेटी की शादी करी। अब कहां से जाके दे दो तुम उसको मकान? जाओ कोर्ट में केस लगाओ, क्या होने वाला है? जो कोर्ट में केस लगाया है उसको लड़ने के लिए भी पैसा भरना पड़ा, जब जाके वो केस एडिट हुआ। ये हमारी सरकारें कर रही है। हमारे भाई को, उसके पूरे परिवार को बेघर कर दिया गया। यदि वो एक अपराधी था तो इतनी पुलिस नाकाम हो गई है कि उसको पकड़ नहीं पाई। उसको डराने के लिए उसका मकान तोड़ा गया। उसका मकान तोड़ने की क्या आवश्यकता थी? उसको पकड़ के जेल में डालते, जो सजा देनी थी वो कोर्ट देता। उसका मकान तोड़ के उसके पूरे परिवार को रोड पर लाके रख दिया। आज उनके पास रहने की जगह नहीं है। उसका जवाबदार कौन? क्या उसकी 80 साल की दादी माँ अपराधी है? वो कहां जाएगी? क्या उसके 50-55 साल के माँ बाप अपराधी है? क्या वो 8 साल का बच्चा अपराधी है? उसकी जो पत्नी है वो अपराधी? उन सबकी क्या गलती है? ऐसे ही हमारे यहाँ भी पूरे राज्य में कई ऐसी व्यवस्थाएं हैं जो भारतीय जनता पार्टी अपने लोगों को बजा रही है। उनके भी बहुत सारे लोगों के अवैध मकान बने हुए, उनसे नहीं निकलती लिस्टें तो हम निकाल के दे देते हैं। उनके तोड़ो पे तुम्हारे विधायकों के मकान तोड़ो, तुम्हारे मंत्रियों के मकान तोड़ो, उनके पास भी आई से ज्यादा संपत्ति है, उन पर तुम बंदी से लगाओ। एक विधायक, एक मंत्री की तनख्वाह कितनी रहती है? 80,000, 1 लाख, 2 लाख, करोड़ों रुपए ला खा दे रहे हो। आपका हमारा पैसा खा रहे हैं और हम उसके खिलाफ आवाज उठा रहे हैं। तो उनको जर्नलिस्ट पार्टी हो रही है कि ऐसा नहीं हो कि ये जनता जाग जाए और पैसे से दारू को वोट नहीं मिले। जब हमारे यहाँ वो प्रचार करने आते हैं तो कुछ लोग दारू की और उनका प्रचार करते हैं। अब ये चीज छोड़नी पड़ेगी आप लोगों को। यदि सुशासन चाहिए तो उनमें जो कुशासन है उसको खत्म करना पड़ेगा, तब जाके न्याय मिलेगा। यदि हमारा धर्म अन्याय के खिलाफ लड़ना है तो अन्याय जहां भी होता है उसके खिलाफ लड़ना पड़ेगा। एक ब्राह्मण समाज के व्यक्ति के बारे में ज्यादा बता रहे थे, उसने आत्महत्या करनी, 17 पन्नों का लेटर पेड, मतलब 17 पन्नों का सुसाइड नोट लिखा और पुलिस ने उसको बरामद किया। अभी तक अपराधी पकड़ाए नहीं गए। क्या करा उन अपराधियों के लिए? क्या कर रही है पुलिस? वो ब्राह्मण समाज का था इसलिए किसी ने आवाज नहीं उठाई। और किसी जाति वर्ग का होता तो उसके लिए लोग रोडों पे आ जाते हैं, सरकार पेट में आ जाती तो उसने सुसाइड किया। पर आप हम पुलिस के घर गए? नहीं गए। क्या आप लोगों ने, हमने किसी ने उसकी आवाज उठाई? नहीं उठाई, क्योंकि वो हमारे पास नहीं आए।
आपका हमारा ये कर्तव्य है कि यदि कहीं अन्याय होता है तो हमें बिना बुलाए जाकर उसकी मदद करनी पड़ेगी। ऐसे बदलाव नहीं आएगा। यदि भगत सिंह जी ये सोच लेते कि मैं फांसी पे क्यों चढ़ूं, मैं तो सत्ता का सुख लूंगा, तो ये देश कभी आजाद नहीं होता। ये आजादी भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद जैसे कई क्रांतिकारियों के बलिदान की देन है। आंदोलन शांतिपूर्ण भी हुए हैं और उग्र भी हुए हैं। जब जब जरूरत पड़ी तब हम महात्मा गांधी बन के भी काम करेंगे, और यदि लगा कि अंग्रेजों का वध करके ही क्रांति आएगी तो उसे वो रास्ता भी अपनाएंगे। पर आज ये आंदोलन गांधीवादी विचारधारा का आंदोलन है। आप हम सबको शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन करना है। हमारे आंदोलन को भड़काने की कोशिश की जाएगी, उसमें कई शरारती तत्व घुसने की कोशिश करेंगे कि ये जो शांतिपूर्ण आंदोलन है इसमें कहीं ना कहीं कोई ना कोई खोट लाए ताकि लोग अगली बार नहीं आए। जितने भी आंदोलन हुए हैं उग्र, एक एक बार ही हमारा एक चौथा आंदोलन, और बहुत सारी सफलताएं आप सब लोगों के सहयोग से हमें मिली भी है। 10% आरक्षण से हमारे बहुत सारे भाइयों का भला हुआ, बहुत सारे नौकरियां लगी। तो आपको हमको उग्र नहीं होना है, शांतिपूर्ण तरीके से हमारे आंदोलन को करना है। हम जितनी कोशिश करेंगे, भले जो आमरण अनशन 8 तारीख से रहेगा, यदि हम उसमें मर भी जाते हैं तो 5 आदमी आमरण अनशन पर बैठेंगे। उनके मरने के बाद फिर 5 लोगों की नई टीम तैयार होगी। जब तक हमारी बात मानी नहीं जाएगी तब तक हम उठेंगे नहीं वहां से। पर ये नहीं हो कि 5 मर गए तो उनकी लाशों को लेके आग लगा दी देश में। आग नहीं लगाएंगे, जब तक बैठे रहेंगे जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होगी। 5 लोगों के बाद 5 नए आएंगे, उनके बाद फिर 5 आएंगे, क्योंकि भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, सुखदेव, राजगुरु ये कभी 4-5 लोग नहीं थे। हजारों क्रांतिकारियों ने बलिदान दिया है, जब जाके देश आजाद हुआ है। और आज भी हम गुलामी की ओर अग्रसर हो रहे हैं, और इस गुलामी को रोकना है, इस गुलामी से मुक्ति चाहिए, तो बलिदानों का सिलसिला भी चालू करना पड़ेगा। और हम ये सिलसिला आज जनवरी से चालू करेंगे। आप सब लोगों से निवेदन है कि शांतिपूर्ण तरीके से उस आंदोलन में अपनी सहभागिता दे, और अपने मन में कंट्रोल रखे कि हमें उग्र आंदोलन नहीं करना है, हमें शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन करना है। आप हम सब मिलकर लड़ाई लड़ेंगे, जीतेंगे, क्योंकि हमारी 3 मांगे पूरी हो चुकी है। जो हमारे 18-19 मांगे और बची है वो भी बहुत जल्द पूरी होगी। एक दादा मिले थे कि चीट फंड कंपनियों ने हर जिले में कम से कम 200 करोड़ रुपए का घोटाला कर रखा है। तो हम सरकार से ये मांग उठाएंगे कि हमारे प्रदेश में, पूरे देश में जितनी भी चीट फंड कंपनियां हैं जिन्होंने 200 करोड़ या ज्यादा, कहीं कम ज्यादा भी होंगे, वो पैसे खाए हैं, सरकार जल्द से जल्द उस पैसे को आम जनता तक पहुंचाए। क्योंकि आप चीट फंड कंपनियों और सरकार की लड़ाई में जिस निवेशक का, आम व्यक्ति का जो पैसा फंसा है वो उसके रोजमर्रा की जिंदगी से कमाया हुआ पैसा है, उसने सेविंग के नाम से वहां दिया था। आज उसका परिवार प्रताड़ित हो रहा है, आम नागरिक प्रताड़ित हो रहा है। तो सरकारों की ये जवाबदारी बनती है कि जिन कंपनियों ने उनका चीट फंड के तरीके से, चीट फंड कंपनियों ने उनका पैसा खाया है, उसको सरकार दिलाए, वरना उसके लिए भी बड़ा आंदोलन किया जाएगा। जय माता दी, जय माता दी। पर एक बात याद रखना, ये आंदोलन 8 जनवरी का है। किसी भी स्थिति में हम लड़ेंगे। और फिल्मों के नाम पे कोई आपको भड़काने आए तो उस फिल्म का विरोध करना है, इस फिल्म का विरोध करना है, तो आए तो उसको ये बोलना कि अभी भाजपा की सरकार है, सेंसर बोर्ड उन्हीं का है, और ये भगवान है वो भी लेके घूम रहे हैं, वो भगवान वो भी लेके घूम रहे हैं। सेंसर बोर्ड से फिल्मों को पास मत होने दो। और यदि इनको बार बार ऐसी हरकतें हुई तो स्थानीय विधायकों का घेराव किया जाएगा, पहले वो कांग्रेस का हो, भाजपा का हो। जहां जहां विधायक है उनके घेराव किए जाएंगे और उनसे सवाल पूछा जाएगा कि आप सेंसर बोर्ड में हमारी आवाज क्यों नहीं उठाते हो, बार बार क्यों लोगों को, युवाओं को रोड पर लड़ने के लिए भेज देते हो। आप हम सब मिलकर लड़ेंगे। पर एक बात याद रखना, पार्टी विचारधारा से ऊपर क्षत्रिय बन के लड़ना। यदि क्षत्रिय बन के लड़ोगे कोई गर्व महसूस होगा, भाजपा या कांग्रेसी बन के लड़ोगे तो गुलामी का एहसास होगा, और अभी तक हो रहा होगा, उसको आत्मनिर्भर करके देख लेना। साथ में लेके इस युद्ध को जीतेंगे, क्योंकि क्षत्रिय के जीवन में कोई सा भी युद्ध होता है या तो विजय होती है या वीर गति प्राप्त होती है। हारा पहले भी नहीं था क्षत्रिय और आगे भी नहीं हारेगा। इसी के साथ जय माता दी, जय माता दी। जीवन सिंह, जीवन सिंह, जीवन का नाम संघर्ष करो। अरे मध्य प्रदेश जीवन सिंह, जीवन सिंह, अरे मध्य प्रदेश जीवन सिंह, इसी के
साथ आभार के लिए मनुबा भांगरे